गुड मॉर्निंग सर। आप लोग का जो टॉपिक है बीएसटी के तहत, वो टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो होता है, इसका मतलब होता है कंपनी की स्थापना। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत हम लोग जानते हैं कंपनी जो होता है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो तीन पार्ट होता है: सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और कंपनी। तो किसी भी कंपनी को फॉर्मेशन के लिए, किसी भी कंपनी को खोलने के लिए तीन शर्त का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसके आधार पे आप कंपनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करते हैं। दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब होता है कि जिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत सारे डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्री ऑफिस सबमिट किए हैं, रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा, उस पंजीकृत कार्यालय द्वारा उस डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल करने के बावजूद आपको जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, आपको कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, वो कहलाएगा हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब होता है कि बाजार में उस कंपनी के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए आपके द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि वह कंपनी क्या है, कंपनी किस प्रकार का कार्य करेगी, कंपनी का ग्रोथ रेट क्या होगा, उस सारे स्टेटमेंट को आप एक प्रोस्पेक्टस के द्वारा रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ताकि जो भी मार्केट में जो भी पर्सन होते हैं वो किसी न किसी रूप से आपके कंपनी के शेयर होल्डर बने। तो कंपनी के शेयर होल्डर बनाने के लिए जब तक मार्केट में आप प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करते हैं, तब तक किसी भी कंडीशन में उस कंपनी में कोई भी शेयर उस कंपनी के मेंबर नहीं बनते हैं। तो कंपनी द्वारा तीन शर्त किया जाता है। पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस। तो इसी कंडीशन के तहत कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है, पहला क्वेश्चन कि फॉर्म द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लायबिलिटी, फॉर्म द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लायबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल। गुड। तो उस कंडीशन बोला है दायित्व की दृष्टि से निम्न में कौन सा व्यवसाय संगठन उपयुक्त है। तो ऑप्शन होगा हमारा कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फ्रॉम द फॉर्मेशन एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is the most suitable company, sole proprietorship, both A and B partnerships। तो सबसे मोस्ट जो सुटेबल होता है वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो उसके लिए कहलाएगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा थर्ड क्वेश्चन बोला हमारा from the point of view of continuity, which of the following business organization is the most suitable। ऑप्शन होगा कंपनी। जस्ट सबसे मेन जो उपयुक्त होता है, जो मोस्ट सुटेबल है, वो हमारा क्या है? कंपनी। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 4, which of the following is the factor to be considered while starting a business? Selection of proprietorship, scale of business, place of business, all of these। ऑप्शन all of these। क्वेश्चन 5 बोला हमारा what is to be considered while selecting the place of business? Reason, locality, both and be capital। तो सबसे मेन जो होता है प्लेस को ध्यान रखते हुए, रीजन है ना, क्षेत्र और मोहल्ला, लोकेशन, कि किस लोकेशन में आप किस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि उस लोकेशन के जो भी नीड होते हैं, जो भी डिमांड होते हैं, उसको सही समय पे सप्लाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, 6 क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। बोला हमारा
कि द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ए सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी, कंपनी, क्योंकि इसमें सेपरेशन है तो कंपनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द कर्ता इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो लायबिलिटी फॉर डेब्ट्स, ज्वाइंट वेंचर। तो आपको हम बता चुके थे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तहत सबसे पहला पार्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। उसके पहले आपको बता चुके थे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो मुखिया होता है, जो बिजनेस को कंट्रोल करता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। उसका लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। तो ऑप्शन होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 बोला हमारा, क्वेश्चन 8, इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज 1 शेयर 1 वोट, 1 मैन 1 वोट, नो वोट, मल्टीपल वोट। तो ऑप्शन होगा 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 बोला हमारा कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय, ऑप्शन दिया है जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट बॉडीज, शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज। ऑप्शन होगा शेयर होल्डर। क्या होगा सर? शेयर होल्डर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, क्वेश्चन 10, प्रॉफिट डू नॉट हैव बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू, ऑप्शन होगा हमारा 20, 10, नो लिमिट टू। तो बैंक में जो मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम और 10 होते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में साफ साफ बोला गया है कि कम से कम 2, अधिक से अधिक 50, और बैंक में 10 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन 11 बोला हमारा प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रेफर्स, प्रॉफिट डिवाइड कहां नहीं होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, सब जानते हैं एकाकी भविष्य है, क्योंकि ऑनरशिप एक व्यक्तिगत कार्य में होता है। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट, ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड, बोला हमारा द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन विच आर कॉल्ड। तो सब जानते हैं कि कंपनी में हम लोग जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? शेयर, और जो पर्सन लगाता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। तो ऑप्शन होगा डी, शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड, तो उसको हम कर्ता कहते हैं, इसको मुखिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, प्रोविजन ऑफ द रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑप्शन दिया हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव। तो ऑप्शन होगा हमारा हाउसिंग कोऑपरेटिव, ऑप्शन डी, हाउसिंग कोऑपरेटिव, क्योंकि यहां पे पहले ही बोल दिया हमारा क्वेश्चंस में मेंबर्स ऑफ आवासीय स्थान, प्रोविजन ऑफ रेसिडेंटल, तो रेसिडेंटल जो होता है इसका संबंध जो होता है हाउसिंग कोऑपरेटिव से होगा। अगला क्वेश्चन बोला ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज कैन नाउ टू जनरल पब्लिक इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सेक्रेट पार्टनर, गुप्त पार्टनर, इसको हिडन पार्टनर भी कहते हैं। वो पार्टनर जो हिडन होता है, वो हिडन काम करता है, मतलब वो स्पष्ट से वो दिखाई नहीं देता है। मतलब कह सकते हैं कि वो पार्टनर जो फर्म में इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन अपने नाम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसे हम कहते हैं हिडन पार्टनर। क्या कहते हैं? हिडन पार्टनर। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के तहत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं। बेसिकली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसको आप नोट डाउन करें और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखते समय वीडियो में सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कहाँ डॉट है, क्योंकि कमेंट में आप जब तक लिखेंगे नहीं कि कहाँ समस्या है, तब तक हम आगे आपके प्रॉब्लम को बताएंगे नहीं। साथ ही साथ इसको दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये समस्या दूर हो सके। नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, उसको देखिए ध्यान से। ओके सर।